जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से जबरन हटाया गया है। बिहार के पटना से जुड़ी ये बड़ी खबर। गांधी मैदान को पुलिस ने बिल्कुल खाली करवा दिया है। विरोध प्रदर्शन वाली जगह को खाली कराया गया है और प्रशांत किशोर जो इन छात्रों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, इन छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। आधी रात यानी कि अल सुबह तकरीबन 4 बजे बिहार पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है और ये वो 2 तस्वीरें उस एक्शन की जो देर रात पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, जबकि आयोग का ये कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई भी बात नहीं है और वो इस परीक्षा को स्थगित नहीं करेगी। डेडलॉक बना और इस डेडलॉक को तोड़ने की हर कवायद की गई, लेकिन प्रशांत किशोर जब से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उसके बाद इस आंदोलन का रुख बदला और कल देर रात तकरीबन अल सुबह के 4 बजे बिहार पुलिस पहुंचती है गांधी मैदान में और उसके बाद जो एक्शन सामने आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रशांत किशोर को वहां से जबरन उठाया गया और प्रशांत किशोर को वहां से उठाने के बीच बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया है प्रशांत किशोर को। बीपीएससी छात्रों का यह प्रदर्शन जिसके नेतृत्व का जिम्मा प्रशांत किशोर ने अपने कंधे पर लिया था और ये कहा था कि वो लगातार इस प्रदर्शन में तब तक शामिल रहेंगे जब तक आयोग उनकी बात को, छात्रों की बात को नहीं मानता है और इस पेपर को, इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आधी रात के उस बिहार पुलिस के एक्शन की हैं, जिस एक्शन का रिएक्शन ये तय है आज पूरा दिन आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और ये दूसरी तस्वीर में वो वैनिटी वैन भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बीच सुर्खियों में रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिल्ली में रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब इन दिनों शीश महल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बन गया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो अब बीजेपी के आरोपों में घिरे थे, उन पर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। यानी 2 तरफा आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता हूं। परेशानी बना शीश महल, अब बनेगा पर्यटन स्थल। एक हाथ एक कमल, आपकी टेंशन डबल। केजरीवाल का एक घर उनके सियासी करियर के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया। कौन जानता था जिस छत को उन्होंने अपना सर ढकने के लिए बनाया, उस छत पर अब विपक्ष का तांडव उनके सर का दर्द बन गया। पीएम मोदी ने जब से शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला, केजरीवाल के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने तो दिल्ली के सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर इस शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर डाली। यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहाँ पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहाँ पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हमलों के बाद कांग्रेस उस घेराव को अब और कसती जा रही है। शीश महल तो छोटी बात है, लेकिन शीश महल के अंदर देखिए ना, आपने 8 करोड़ का बंगला बनाना था, 8 करोड़ का टेंडर था, ये 8 करोड़ का 32 करोड़ में बना। और क्या बना? क्या लोगों की सुविधा उसमें हुई? ऐसा उसमें बाथरूम बनाया है जिसमें 8-8, 10-10 फव्वारे हैं, छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं। और मैं तो उस समय हतप्रभ हो गया जब मैंने वहां एक शब्द देखा, मिनी बार। तब मुझे पता चला कि क्यों शराब की नीति बना रखी। भाई मिनी बार में सामान जाएगा और क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी
इस मामले में लगातार अपनी ओर से सफाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए की सीएम निवास बनाई और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री निवास बनाया। आप दोनों ही निवास स्थानों को पब्लिक के लिए खोल दीजिए और इसका विवाद खत्म हो जाएगा अपने आप। केजरीवाल का शीश महल दिल्ली चुनाव में सियासी बवाल का नया अध्याय बन गया और इस अध्याय का कितना असर इन चुनावों पर पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि शिरडी का भोजन है या भीख। दरअसल शिरडी में साईं संस्थान के प्रसादालय में मिलने वाला मुफ्त भोजन अब सियासत का विषय बन गया है और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। महाराष्ट्र का शिरडी मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ साईं भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पाते हैं। शिरडी मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। साईं मंदिर के प्रसादालय में मुफ्त भोजन मिलता है, लेकिन साईं मंदिर के मुफ्त लंगर को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल ने मुफ्त भोजन के खिलाफ जंग छेड़ दी। पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सभी भिखारी शिरडी में जमा हो गए हैं। पूरा देश शिरडी साईं प्रसादालय में फोकट का खाना खा रहा है। अख्खा देश इथं येऊन फुकट जेवतोय। भिकारी सगळे महाराष्ट्राचे इथं गोळा झाले। सुजय विखे ने साईं मंदिर के प्रसादालय में मिलने वाले मुफ्त भोजन को पेड किए जाने की वकालत की। भोजन के लिए 25 रुपए वसूलने का सुझाव भी दिया। प्रसादालयामध्ये आपण मोफत जेवण देऊ राहिले, 25 रुपये केलं पाहिजे। पूर्व सांसद ने सुझाव भी दिया कि संस्थान को स्थानीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, न कि मुफ्त भोजन पर। संस्थांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण इथं काय करत आहोत, कशासाठी करत आहोत। आणि म्हणून आम्ही आपल्याला आवर्जून विनंती करेल की शिर्डीची अर्थव्यवस्था मी जी स्वप्न पाहिले की मुलं शिकले तर पाहिजेच। सुजय पाटिल ने कहा कि राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो जमीन संस्थान को मुफ्त दी है, हमने संकल्प लिया है कि अगले 3 साल में उस जमीन में